हे राम। कबीर साहब का पद लेंगे अपन। संत कबीर। तो मोह माया ने छोड़ राम ने भजरे, तारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे। ये भजन प्यारे मित्रों, मैं जब गुरुकुल में था यानी पाल वाले बापू जी के पास, तब वो पहले जम्मा जागरण का वो जैसे प्रोग्राम होता था, रात में सत्संग होता था 2.5-3 घंटे, तब ये भजन अक्सरशः वो गाते थे। आप भी सुने होंगे। पर मैं ये गायन के रूप में नहीं ले रहा, क्यों? उसको टाइम लगता है और कोई साजबाज भी नहीं है। तो मोह माया ने छोड़ राम ने भजरे, तारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे। राजस्थानी भाषा है और कबीर साहब का पद है। प्यारे मित्रों, भगवान को यानी राम को, परमात्मा को वही व्यक्ति बच सकते हैं जो रजोगुण और तमोगुण से बाहर होकर जीवन जिए। ये 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण में भगवान का भजन होता है, ध्यान होता है, आत्मचिंतन होता है। रजोगुण और तमोगुण में नहीं होता। कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, तो मोह माया ने छोड़ राम ने भजरे। पहली पंक्ति में बोलते, पहली बात भैया तू मोह और माया को छोड़ के राम को भज। मोह और माया ये क्या होता है, ये भी हम समझे। मोह वो होता है यानी लगाव अपनों के प्रति। जहाँ अपना राग हो जाता है वहाँ मोह हो जाता है। और मोह में जो भी फंस जाएगा वो फिर राम को भी छोड़ देता है, भूल जाता है। और मोह को जो समझ लिया और जिसको मोक्ष का ख्याल आ गया और राम को बसता है, परमात्मा को बसता है। मोह प्लस मोक्ष है। जो मोह में ही रचा पचा रहेगा और राम को नहीं बच सकता, कबीर साहब बोलते हैं। पर मोह में फंसा रहना ही जीवन नहीं है, उससे बाहर आना जीवन है। मोह जहाँ भी होता है तो भजनानंदी भी होगा तो वो बोलता है, पक्का भजनानंदी होगा तो मोह माया को साइड कर देगा। पर कच्चा पक्का होगा तो वो बोलेगा भाई पहले मोह को देख ले, फिर ईश्वर को देखेंगे, ईश्वर भजन करेंगे। मोह माया कहीं समाप्त होती नहीं, इसलिए मोह से थोड़ा हटना पड़ेगा। और मोह ऐसा है जैसा शहद का रस होता है ना, मीठा बहुत लगता है, उसको छोड़ने का भी जी नहीं होता। अच्छे अच्छे को मोह फंसा दिया। जड़ भरत की आप बात सुन रखे ना। गंडक नदी के किनारे साधना करते थे जड़ भरत, और एक दिन वो मृग शेर पड़ा है हिरण के पीछे, प्रेग्नेंट थी, गर्भवती हिरण, और गंडक नदी छोटी थी। तो जहाँ जड़ भरत ऋषि बैठे वहाँ से वो छलांग मारी तो बच्चा गिर गया और हिरण पार चले गई, शेर भी पीछे चला गया। अब छोटा बच्चा है, कौन पाले उसको? जड़ भरत साधना ध्यान साधना छोड़ दिया, उसका पालन पोषण में लग गया।
छोटे से बड़ा किया और एक दिन वो बच्चा निकल गया दूर दरार जंगल में, वापस आया नहीं। उसके मोह में जड़ भरत ध्यान साधना छोड़ दिया और उसमें प्राण चला गया, दूसरे जन्म में हिरण बना। तो मोह का चक्कर इतना कठिन है करके कबीर साहब बोले कि मोह से बाहर आकर बजराम को। पर फिक्र नहीं करना प्यारे मित्रों, जिंदगी मोह में ही है। मोह में रहते हुए भी राम को याद करना, परमात्मा को याद करना। दलदल में कीचड़ में फंसे हुआ है जीवन है, फिर भी एक पैर फंसता है एक निकलता है, फिर भी कोशिश करना, परमात्मा हाथ पकड़ लेगा, कभी निकाल लेगा। दूसरी बात, माया क्या है? जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना, वो माया। और माया क्या है? जो हम पूरा करना चाहते हैं और वो कभी पूरा नहीं होता, वो माया। माया वही है जिसके लिए हम दौड़ते रहते, भागते रहते हैं। भागते बहुत कोल्लू का बेल की तरह, मंजिल कोल्लू का बेल की कहीं आती ही क्या, गोल गोल घूमते रहता है। ऐसे ही माया का चक्कर है। माया के चक्कर में कुटुंब परिवार को अपना अपन मान लेती है, मेरा है। धन संपत्ति को अपना मान लेते हैं, मेरा है। पद को अपना मान लेते हैं, दुनिया भर का चीज वस्तु व्यक्ति सबको मेरा मान लेते हैं। यही माया है, और क्या है? मोर तोर ते ही माया, ते ही बस कर किनी जीव काया, रामायण की चौपाई। तो प्यारे मित्रों, अभी मोह माया ये रजोगुण का खेल है। रजोगुण का स्वभाव है कुछ कर गुजरना, कुछ पाना, कुछ इकट्ठा करना, जमा करना, बस संग्रह करना, ये रजोगुण का स्वभाव है। रजोगुण जो उसके पास नहीं उसको भी इकट्ठा कर लेना चाहता है, उसके लिए दौड़ लगाना। बस रजोगुण का स्वभाव यही है, इकट्ठा करते करते पूरी जिंदगी का समय इकट्ठा हो जाता है। वो बाहर का भी इकट्ठा हो जाता है, वो समय चला जाता है और हाथ कुछ नहीं आता। और जो चाहता था वो नहीं मिला तो फिर क्रोध आता है। क्रोध तमोगुण का स्वभाव है। क्रोध कब आता है? अपनी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, अपनी कामना पूरी नहीं हुई, और रजोगुण अपेक्षा करता है, कामना करता है और वो पूरी नहीं हुई, फिर क्रोध महाराज पीछे खड़ा रहता है। क्रोध आता है फिर और मूड बना जाता है। ऐसा रजोगुण में अपन रचे पचे रहेंगे, प्लस क्रोध में घिरे हुए रहेंगे तो राम भुला जाएगा। इसलिए रजोगुण तमोगुण से बाहर आकर तीसरा गुण है सतोगुण। उसमें भजन होगा, आत्मचिंतन होगा, उसमें राम की याद आएंगी। तो उसके लिए कबीर साहब बोले, तू मोह माया ने छोड़ राम ने भजरे, तारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे, और दिन प्रतिदिन तेरी उम्र बीतते जा रही। तुझे ऐसा लगता है, भरम नहीं चलता है, छोटे बच्चे को बूढ़ा बोलता है हम इतने बड़े हैं, अभी तू छोटा है। पर तू बड़ा है ना, तेरी उम्र खत्म हो गया, अब तू छोटा हो गया। जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र ज्यादा है, बड़ा तो वो है, पर उल्टा बोलता है। अब तुम छोटे हो, हम बड़े हैं। तेरे एक एक क्षण, एक एक दिन, मिनट सब कम होते जा रहे, तेरी आयुष्य कम रहेगी, उसकी तो ज्यादा है ना। तारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे, तेरी उम्र को भी देख, एक एक क्षण जा रहे, एक एक क्षण को साध लो। कबीर साहब बोले, राम भज लो। तुम दुनिया भर का काम करोगे, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, पर राम तुम्हारे साथ रहेगा, जाएगा, आएगा। जब तक राम में तुम प्रवेश न कर जाओ तब तक राम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पर यही माया का खेल है, जो अपना है ही नहीं उसको पकड़ना, जो अपना है उसको छोड़ना। आगे कबीर साहब बोले, तारा सिर पर आया बाल धोला की लजरे, तारा माता पर डोले काल ब्रह्म ने भजरे।
हे प्राणी, तारा सिर पर आया बाल धोला की लजरे। राजा दशरथ लजा जाता है या तो ख्याल में आ जाता है, समझदारी थी, गुरु का संग किया था वशिष्ठ मुनि जैसियों के, कहीं न कहीं समझदार था दशरथ राजा, इसलिए आईना देख रहे थे तो कान पर सफेद बाल दिखे तो सोचा कि अभी राम को राज दे देना चाहिए, धन माल खजाना गद्दी पर बैठे नहीं रहना चाहिए, अपने बेटे को राजगद्दी सौंप देना चाहिए, मैं भजन करूं। ऐसा दशरथ राजा को ख्याल में आ जाता है। पर आपण ऐसे राजा है, राजा खरकेल, अपना राजा ठिकाने पर नहीं। अपन सफेद देखते तो फिर काला बाल बनाने का क्या बोलते उसको, वो देखते अपन। आईना देख लिए सफेद दिखा तो फिर वहां जाते मार्केट में, काला दिल भी काला, बाल भी काला, तेरी जिंदगी ही काली। सफेद को काला करने के पीछे लगते पर समझते नहीं। वो तो सफेद देख लिए राज राम को देना चाहे। तो प्यारे मित्रों, ये नोटिस है ईश्वर की ओर से, कुदरत की ओर से कि आप तेरी सफेदी भी आ गई, सावधान, घर खाली करना है। पर नहीं, सफेद को काला बना रहे, दांत गिर गए तो नकली बैठा रहे, बाल टाल हो गया तो नकली बैठा रहे, हाथ पैर टूट जाए तो नकली, फिर भी असली दिखने की कोशिश, यहाँ तो रेस में लगे हुए। कबीर साहब बोले, थारा सिर पर आया बाल धोला की लजरे, तारा माथा पर डोले काल ब्रह्म ने भजरे। और ये काल वैसा ही जैसा बाज ऊपर मंडराता है, नीचे पक्षी देखता है, जीव देखता है, उस पर झंप मारने के लिए नीचे जीव कोई भी दिख गया मारता है, जंप उसको उठा लेता है, कभी भी उठा लेता है, कोई टाइम टेबल है क्या उसका। ऐसा ही काल तेरे सर पर मंडरा रहा है भैया, वो बाज की तरह कभी भी तुझे धर पकड़ दबोच लेगा वो, और ये तेरी जिंदगी छीन ले। पर जिससे तेरी जिंदगी है उस दिल भर ओ ईश्वर तेरे अंदर है, उसका भजन कर ले, उसको पाले, उसको जान ले, तेरे पास मौका है। पर मनुष्य भूल करते रहता है प्यारे मित्रों। तो भूल जन्म जन्म अपन करते रहे, अभी भी करते रहे तो हाथ कुछ आने वाला नहीं। संत महापुरुष आए और चिल्लाए, जाग जाओ। जैसे सिटी पुलिस होते हैं ना शहर में, सिटी पुलिस बोलते उसको, शहर में रहने वाले रात में जगाते रहते, सावधान चोरों से। पर जिसको फिक्र ही नहीं, वो सोए रहते, चोर चोरी करके लेके जाते, पर जो जाग जाते उनकी चोरी नहीं होती। ऐसे ही संत महापुरुष चिल्लाते रहते, जाग जाओ। पर जो जागने वाले जागे, सोने वाले सोते रह गए। आगे कबीर साहब बोले, तारा घोड़ा दिया जवाब कमर गई लुलरे, तारी आज्ञा सु दिखे नाई कान गया रुजरे, तू मोह माया ने छोड़ राम ने भजरे, तारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे। कबीर साहब बोले, तारा घोड़ा दिया जवाब, जब उम्र होने लगती, वजन ज़्यादा होने लगता है, हड्डियों में सब वो कैल्शियम जो भी बोलते वो सब कम होने लगता है, और फिर घोड़ा दुखता है, ऐसा ऐसा करता है, स्त्री व पुरुष हो, घोड़ा साथ नहीं देता। कब तक साथ देगा? जब तक साथ दिया तब तक तू तो उल्टा ही काम किया, उल्टा ही चला, उल्टी रेस पकड़ा, वो मछली की तरह, सीधी रेस नहीं दी कि तेरे। और गुड़गे जवाब दे रहा, अभी तो गुड़गे जवाब देंगे, अभी चले नहीं जाता, बैठे नहीं, कब तक? पर वो नोटिस है, मान जा जीव, थोड़ी जिंदगी बची है, तेरा गुड़गा एक दिन काम में से ही चला जाए, उसके पहले ईश्वर को भज लेना। तारा घोड़ा दिया जवाब कमर गई लुल रे, कमर जो होती है ना, कमर सब हो गई कुबरी, चले लकड़ी के सहारे से। ब्रह्मानंद
कमर सब कुबड़ी हो जाए तो फिर भी लकड़ी ले लेता है, टेकते टेकते चलता है, फिर भी शान मारता है कि मैं जुन्ना आदमी हूँ। कमर चली गई काम में से, संभल जाना, फिर भी मानता नहीं जीव। बोले ये सब नोटिस आती है ईश्वर कुदरत की ओर से कि आप तेरे एक एक पार्ट जवाब दे रहे हैं, सावधान। हारी बजले नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाता है, दादा 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 बोलता है, घर का दादा को ढलडा बोलता है, बुढ़ा बोलता है। और डॉक्टर को दादा मेरी दादा कंबर, दादा मेरा गुड़गा, दादा बोल रहा है, पर ईश्वर नहीं बोल रहा है, राम नहीं बोल रहा है, डॉक्टर को दादा बोल रहा है, राम नहीं बोलता वो। राम क्या करेगा? इतना बेईमानी अपन कर लेते हैं, राम को नहीं याद करते, सब दुनिया को याद करते हैं। ए प्यारे मित्रों, तू दुनिया को याद कर ले। देश देश से वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम नहीं, जद राम की घर की खुटी। कबीर साहब कही है पद, बोले तू दुनियादारी कर ले पर वो मत कर ज्यादा, तो हारी बजले, हारी बजले। तारा घोड़ा दिया जवाब, कमर गई लुल रे, थारी आँखें से दिखे नहीं, कान गया रुजरे। तेरी आँख से दिखे नहीं, दिखाई नहीं देता तो इलाज कराता है डॉक्टर के पास। आप दिखता नहीं, दिखता नहीं तो फिर समझ जाना, समझता नहीं। कान बेरे हो गए, मतलब का सुन लेता है, मतलब का नहीं रहता। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। बड़ा चालबाजी, सब दूर डांडी मारता है, भजन में भी दुनिया में भी। बेरे लोग नहीं रहते क्या? उनकी काम की बात हो, हाँ बराबर बोल रहा है तू, और उनके काम की नहीं तो फिर कैसे करते हैं? क्या बोल रहा है क्या नहीं, आपने सुना ही नहीं देता। कितना बदमाश बना करते, सब बदमाशी छोड़, राम भज, हरि भज। एक एक पार्ट जवाब देते रहते हैं, वो एक एक जवाब देते, वो ख्याल में रखता है, पर ईश्वर भजन नहीं ख्याल में रखता है। तो कबीर साहब याद दिलाते हैं, आगे बोले कबीर साहब, थारी तिरिया बोले बोल, कदर नहीं करे रे, थारा बेटा बोले बोल, मरे लो कदरे। तू मोह माया ने छोड़ राम ने भजरे, तारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे। वही पत्नी एक दिन प्राणनाथ बोलती थी, फिर तू उसका काम का नहीं रहा तो अनाथनाथ बोलती है। कोने में पड़ा रहे, वह मत थूक, बाहर थूक। खांसता खेकारता घर की वो पत्नी बोलती, इसको बाहर निकालो, उधर बैठा लिम के पेड़ के नीचे, इसको नहीं तो खेत में छोड़ के आओ, खास भी रहा है पात भी रहा है। बूढ़े लोगों को ठिकाना। मैं एक व्यक्ति को देखा था वृंदावन में, हम रुके हुए थे ऊपर के कमरे में, और एक आदमी नीचे हनुमान चालीसा कर रहा था, बूढ़ा था वो, जय जय ज्ञान गोसाई, खासे भी पादे भी दोनों। तो ऊपर से बापू भी थे पाल वाले, वो बोले आदमी की फजीता देखो, हनुमान चालीसा भी कर रहा है, खास भी रहा है, पाद भी रहा है। बोले बुढ़ापा का क्या है ये, क्या दिन देखना पड़ रहा है परमात्मा, ऐसी तेरी हालत हो जाती बंदा, फिर भी भजन नहीं करेगा तू। तो वो पत्नी भी नफरत करने लगती, कदर नहीं करती। थारी तिरिया बोले बोल, कदर नहीं करे रे, थारा बेटा बोले बोल, मरे लो कदरे। जिस बेटा के लिए तू तड़पा, बेटा नहीं हुआ तो भगत भोपा किया, तीर्थ यात्रा किया, दुनिया भर में शिव जी की पूजा पाठ की पुत्र दे, तेरे को पुत्र हो गया, वो बड़ा हो गया, फिर वो बोलता है तेरे को बाण की तरह चुभे वैसा। तो एक दिन बाप था, वो छोटा बेटा हुआ था, गोद में खिलाता था। एक बाप की याद आई बात, बाप अपने छोटे बेटे को
गोद में लिए बेटा है बाहर खाट पर, देहाती गाँव का रहा, और छोटा बेटा था 5 साल के अंदर होगा। उसको वो गोद में लिए बैठा है, तब कौवा आता है सामने बैठ जाता है, एक पेड़ था वहाँ। तो बेटा बोलता है, पिताजी ये क्या है? बोले बेटा कौवा है। वो लड़का अब छोटे बच्चों का वो रहता है, बार बार बोलते हो ये क्या है, और बोला पिताजी वो क्या है? बेटा कौवा है। और बोलते हैं पिताजी वो क्या है? बोले कौवा है। ऐसा 3-4 बार बेटा बोलते हैं, तभी भी बाप प्रेम से बोलते हैं कि बेटा कौवा है। और वही बेटा एक दिन बड़ा हो गया है और ये बूढ़ा हो गया है, और खाट में कोने में पड़ा है, कान से सुनाई नहीं देता। तब वही लड़के का कोई मित्र आता है, तब वो बाप कोने में से बोलता है, बेटा कौन है ये? मेरा मित्र है। बोले टाइट बोलता है ना, मेरा मित्र है। सुनाई नहीं दिया बूढ़े को। अरे बेटा कौन है? बोला ना मेरा मित्र है। नहीं सुनाई दिया। अरे बेटा कौन है वो? चुप रहे, नहीं तो बाहर निकल यहां से। बार बार बोले जा रहा है, खा पी कर 2 रोटी पड़ा रहना कोने में। कोई भी आए, क्या लेना देना तेरे को? क्यों माता खा रहा है? क्यों सिर खा रहा है? क्यों भेजा खा रहा है? वो बूढ़े के आंखों में से आंसू आ गए। तब तो सुन लिया वो, उसको याद आया कि ये छोटा था बेटा, तब मुझे बार बार बोलता था पिताजी ये क्या है? तुम्हें बोलता तो वो कौवा है। 4-5 बार पूछा तो मैं 4-5 बार प्रेम से बोला कौवा है। अभी मैं बूढ़ा हो गया, मैं पूछ रहा हूँ ये कौन है, तो सीधा बात भी नहीं कर रहा। यही दस्तूर है। तब कबीर साहब बोलते हैं, भैया ख्याल में आ जाए तेरा तो ठीक है, तो किस पर नाच करता है? पुरुष बोलता है पत्नी होना तो जीवन कटेगा, नहीं तो घटेगा। अरे ईश्वर को धन्यवाद दो, अकेला तो मित्र के रूप में जियो, आत्मा रूप में एक संगी साथी दुख सुख बांटते हुए जियो, मालकियत न बनाते हुए जियो। ईश्वर ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हुए जियो। पर यहाँ पत्नी पति काम का नहीं रहे तो कबीर साहब बोले उल्टा जवाब देती, कदर नहीं करती। बेटा उल्टा बोलता है तो हे भैया तू मान जा, हरि भजन कर। आगे कबीर साहब बोले आखिरी पंक्ति में, यूं कहे गए दास कबीर हरि ने बजरे, तारा ले को ले लो राम मरे लो जदरे। तू मोह माया ने छोड़ राम ने भजरे, थारी उम्र बीती जाए क्रोध ने तजरे। कबीर साहब बोल रहे, कबीर साहब बोल गए, यूं कहे गए दास कबीर हरि ने भजरे, भैया तो हरि को भजले, तारो ले को ले लो राम मरे लो जदरे। तू मर के जाएगा ना, वहाँ न्याय होगा तेरा, और वहाँ पूछा जाएगा कि तुझे मनुष्य जीवन मिला था, तूने क्या किया? तो क्या बोलेगा? तेरे को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए राम भजले हरि भजले। ये भजन पाल वाले बापू जी गाते थे, मैं सुना था प्यारे मित्रों। उनके स्मरण में ये याद आया तो मैं ले लिया।